देखिए कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट देखिए जो हम बता रहे हैं ना वो लगभग कुछ सेट थ्योरी से रिलेट करता है, क्योंकि सेट थ्योरी के कंसेप्ट को यूज करके आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट इवेंट आपने पढ़ी है कभी? आपने भाई जैसे आपने जो इवेंट निकालते हो कहां से निकालते हो? सैंपल स्पेस से निकालते हो ना, क्यों? तो अगर हम सैंपल स्पेस से हमने इवेंट निकाली तो जितने सैंपल स्पेस में पॉइंट हमने नहीं निकाले वो उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट इवेंट होंगे, जो कॉम्प्लीमेंट सेट आप पढ़ते थे ना। तो जैसे मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम का इस्तेमाल करूं जो कि बेहतर तरीके से समझाने का तरीका हो सकता है। इसमें इंक ज्यादा हो गई है हमको लगता पेन में। देखिए जैसे हमने कहा ये एक वेन डायग्राम बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सेट्स रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये सेट करेगा यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यहां पर कहेंगे सैंपल स्पेस। उसमें से एक इवेंट ये है, ये इवेंट है, तो इसके बाहर की इवेंट कहलाएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ठीक है भाई, जो एस में ऐसे एलिमेंट जो ई में नहीं आए, जो ई की प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट होगा। तो अगर मैं कहूं ई और ई डैश का यूनियन क्या होगा, तो क्या एस के बराबर नहीं होगा? यानी मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ई यूनियन ई डैश बराबर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दोनों के जो कार्डिनल नंबर है उनको इक्वेट कर दिया। इसको पढ़ा है आपने, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, नंबर ऑफ ए यूनियन बी पढ़ा है आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ ई डैश माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश, याद आया नहीं आया, बराबर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आपको छोटे क्लास पढ़ाया गया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आया नहीं याद आया? वेन डायग्राम में ही समझाया गया है भाई, ये ए है, ये बी है और ये इंटरसेक्शन है। तो अगर आपको ए और प्लस बी चाहिए तो जब ए लिखोगे तो ये पार्ट पूरा लेना पड़ेगा, बी लिखोगे तो ये पार्ट पूरा लेना पड़ेगा। ये पार्ट दो बार लिया है इसलिए एक बार माइनस करते हैं। याद आया? अब बताइए ई और ई डैश में कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन है। अगर हम कहें इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन जीरो हो गया। तो इसको नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ ई डैश लिख सकते हैं ना, बराबर नंबर ऑफ एस। क्यों? तो अगर हम इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ ई अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस प्लस नंबर ऑफ ई डैश अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में लेते हैं ना, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 होता है। यानी किसी भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट का सम क्या होता है? 1 होता है। समझ में आई बात नहीं आई? अब जरा समझने की कोशिश करिए। जैसे कोई इवेंट हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे आप जानते हैं कि किसी भी इवेंट के होने और प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो हम अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में होने की प्रोबेबिलिटी कर दीजिए, 1 माइनस 1/3 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिक्कत कहां करते हैं, कहां पर या आराम देते हैं? जैसे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, उन्होंने कहा कि भाई 4 लड़के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। नहीं समझे? क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब प्रॉब्लम यह है ना कि क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब है एक सॉल्व कर ले, 2 3 4 सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, 2 सॉल्व कर ले, 1 3 4 सॉल्व कर ना पाए, 3 सॉल्व कर ले, फिर 4 सॉल्व कर ले, 1 2 सॉल्व कर ले, 1 3 सॉल्व कर ले। बहुत सारी कंडीशंस हैं नहीं है, उन सभी कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है हम जो कह रहे हैं? भाई 4 लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन, पहला सॉल्व कर ले या दूसरा कर ले या तीसरा कर ले या चौथा कर ले, पहला दूसरा कर ले पहला तीसरा कर ले, कितनी कंडीशंस होंगी? जाकर बहुत सारी होंगी। लेकिन भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो एक ही कंडीशन हो सकती है, चारों सॉल्व न कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना। मान लेते वो पी आ गई और 1 में पी को माइनस कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। समझ में ये बात नहीं आई? ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका होता है, क्योंकि सॉल्व करने के तरीके में तो बहुत सारी कंडीशंस उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ठीक है।